हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 16 श्लोक नंबर 31। आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं चामुरुत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। आत्मनं चानुशोचामि भवन्तं चामरुत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णांस्तथाश्रमान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में सोच रही हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? पृथ्वी माता बोल रही है। और देवताओं के श्रेष्ठ करके संबोधन कर रहे हैं धर्मराज को, यमराज को, कि आप तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। देवताओं में श्रेष्ठ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वो 12 महाजनों में से भी एक है, भगवान के अनन्य भक्त है यमराज जी। कह रहे हैं कि मैं अपने विषय में यानी पृथ्वी अपने विषय में और धर्म के विषय में समस्त देवता, ऋषि, मनुष्य, भगवान के भक्त सबके विषय में सोच रही है। वो मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृलोक के निवासी, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। तो सबका जो है अपना अपना योगदान रहता है। यहाँ पे जैसे देवता लोग भी पृथ्वी का मैनेजमेंट जो है, जैसे पृथ्वी में जो मनुष्य है उनका, या यमराज भी देखते हैं। तो इसलिए मानव जीवन और पशु जीवन में जो अंतर है कि धर्मेण हीना पशुभिः समानम, धर्म के हीन धर्म नहीं है अगर किसी मनुष्य में, अगर वो नास्तिक है, नास्तिक प्रकृति के हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में कोई कृतज्ञता नहीं है या वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उनको शास्त्र पशु जीवन बताया गया है। बस वो 4 पैर वाले होते हैं, 2 पैर वाले होते हैं, क्योंकि सोना, खाना, मैथुन करना तो सब लोग करते हैं। तो मनुष्य जीवन के मार्गदर्शन के लिए देवता, जैसे कि देवता लोग भी बहुत सारे जगह पे हम शास्त्रों में देखते हैं, जैसे यमराज हैं तो वो भी एक देवता है, तो वो भी कितना कुछ हमें शिक्षा देते हैं, या ऋषि मुनियों का अनुभव होता है जिससे हम पूर्ण परम सत्य भगवान तक पहुंच पाए और उनके साथ अपनी स्थापना तक पहुंच सकते हैं। और जब ईश्वर कृत जो वर्णाश्रम धर्म है, भगवान ने कहा है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तो भगवद गीता में साफ कहा है कि जो 4 वर्णाश्रम ये पद्धति है ये मैंने सृजन किया है, पर उनके गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार किया है। तो इसलिए ये सब जो इसलिए भगवान ने किया है ताकि हम पशु चेतना से हटकर अपना अपना योगदान देते हुए मनुष्य जीवन में भी भगवान के प्रति जो हमारी चेतना है उसको पुनः जागृत कर सके। और जो हमारा प्रगतिशील जीवन होना चाहिए, आत्मा का एक प्रगतिशील जीवन है ना, जैसे वो पहले मान लीजिए पानी वाले जीव जंतु बने, फिर स्थल पर वृक्ष बने या जो भी बने, तो ऐसे एक एक क्रम करके उनका प्रगति होता है। और मनुष्य में भी इस तरह से प्रगति होता रहता है। तो उस प्रगतिशील जीवन को अपनाएं और धीरे धीरे भक्ति योग तक हम पहुंच जाएं कम से कम। और भक्ति योग में भी अलग अलग लेवल है, कनिष्ठ लेवल, मध्यम लेवल, उत्तम लेवल। तो अपने अपने प्रयास के द्वारा हम उत्तम लेवल तक पहुँचें तो क्या होगा, हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि आजकल जो है वो वर्णाश्रम धर्म को लोग ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कलियुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। तो क्या होता है, जो योग्य ब्राह्मण है वो शूद्र कहलाने लगता है,
या शूद्र की योग्यता वाले ब्राह्मण कहलाने लगते कलयुग में, क्योंकि कलयुग में सब लोग जन्म के आधार पर जो है लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, कई बार ब्राह्मण परिवार में जन्म व्यक्ति भी योग्यता से शूद्र हो तो उनको फिर भी ब्राह्मण कह के उनसे पूजा करवा रहे हैं, या कोई शूद्र परिवार में जन्मा व्यक्ति भी योग्यता से ब्राह्मण हो तो भी उनको उनका वो आदर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कलयुग में। तो ये सब जन्म के झूठे अधिकार के कारण होता है। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में ब्राह्मण बनाया, इसलिए जब एक जादूगर उनसे मिलते हैं और वो जादूगर उनको कहते हैं कि सब बाबा तो कुछ जादू दिखाते हैं, तो आपने भी कोई जादू किया है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा जादू किया है, वह बहुत सारे हज़ारों लाखों शूद्र को मैंने ब्राह्मण बनाया है, जो बहुत मुश्किल है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति जीवन पद्धति को, जीवन शैली को भगवान के हिसाब से जीकर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने यही पूरे विश्व में किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रामाणिक नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। जन्म से ही कोई, मान लीजिए डॉक्टर का बेटा है, वो डॉक्टर नहीं बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर जन्म अच्छा होना ज़रूरी है, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उसको ऑलरेडी फैसिलिटी है कि वो ब्राह्मण का गुण अर्जित करे। लेकिन फिर भी वो प्रामाणिक नहीं है अगर वो नहीं अर्जित करता है वो गुण। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन इंद्रियों को वश में करना, धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति तथा वैदिक वाङ्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। ब्राह्मणों का जो लक्षण होता है, योग्यता होती है, वो हमेशा शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, भले ही ओपिनियन में कई बार अलग हो भी जाए एक दूसरे से, लेकिन शास्त्रों की बातों पर या शास्त्रों की बातों को झूठला साबित करने के लिए नहीं। उसमें क्योंकि एक ही संस्कृत श्लोक का अनेक मीनिंग हो सकता है, तो प्रामाणिक कौन सा मीनिंग है वो हमें प्रामाणिक वैष्णव से, प्रामाणिक गुरु से जानना होता है। तो इस तरह से ये सब जो है ब्राह्मण का गुण अर्जित करना होता है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है। तो आधुनिक युग में तो बस जन्म के आधार पर लोग सोचते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जो उनके जो शास्त्र मतलब उनका जो बुक्स है, तो उसमें भी जन्म के अधिकार को समर्थन देते हैं, जबकि शास्त्र के अनुसार एक्चुअली कर्म के अधिकार को समर्थन दिया जाना चाहिए। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, इसलिए गौरु पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी कि ऐसा इतना कलयुग का प्रभाव हो गया करके वो अपना शोक व्यक्त कर रही थी। श्लोक नंबर 32 और 33। ब्रह्मादयो बहुतीर्थं यदपाङ्गमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नः सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता तस्याहमाब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवता समलङ्कृताङ्गी स्त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समाम्यसृजदुत्स्मयतिं तदन्ते। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे, जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमलवन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी।
मुझे वे विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। क्योंकि भगवान जो है अभी लीला समाप्त करके भगवत धाम जा चुके हैं, तो इसलिए पृथ्वी माता बोल रही है ऐसा कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जो है, तो उनके लिए सब लोग तरसते हैं। लक्ष्मी जी सौभाग्य की देवी है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे देवता भी तरसा करते थे थोड़ा सा कृपा कटाक्ष पाने के लिए। और तो भगवान के हमेशा लक्ष्मी जी जो है भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहती है। भगवान लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान दिया है, पर फिर भी वो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करती रहती है। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी देवी को भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर होने के कारण लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई थी, कृष्ण की विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, और वो अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी अनुभव कर ही रही थी कि भगवान लीला समाप्त करके चले गए। तो संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य जो है भगवान कृष्ण की कृपा से ही बढ़ सकता है। और ये कोई मनुष्य सोचे कि मेरी वजह से हो रहा है, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। वो मनुष्य के ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई है, इसलिए वो कर पा रहे हैं, लेकिन वो भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते हैं और पूरा श्रेय जो है खुद लेना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, जैसे कि एक बार क्या हुआ था, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना फूलों की बगीचा बहुत सुंदर बनाया। तो फूल बहुत खिलने लग गए तो लोग उनका तारीफ़ करने लगे ऑब्वियसली, क्योंकि वही बागीचा के मालिक थे। तो बोलते थे कि हाँ मतलब मेरे हाथों का कमाल है, ऐसे मतलब वो बोलने लगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि फूलों की बगीचे में एक गाय घुस आई थी और तहस नहस थोड़ा कर रही थी, तो उन्होंने गाय को मारा जोर से, तो एक्चुअली गाय मर गई। तो फिर लोगों ने उनको पकड़ा कि ऐसे कैसे आप ब्राह्मण होके गाय को मार सकते हो। तो वो क्या बोलने लगे तब कि हाथ को जो मैनेज करने वाले देवता है वो तो इंद्र देवता है। तो एक्चुअली इंद्र ने किया ऐसा, इंद्र ने करवाया, मैंने नहीं किया। मैं भला कैसे गाय को मार सकता हूँ ऐसा। तो तब इंद्र उनसे मिलने भी आया और उनको बोला कि ये ब्राह्मण ये कितना गलत है। जब फूल अच्छा खिल रहा था तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा करा हुआ है, हाथों से ही करते थे, लेकिन गलत हुआ तो तुमने मुझे दोष दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मनुष्य है वो कोई गलत होता है तो दूसरों को दोष देते हैं या भगवान को दोष देते हैं। अच्छा होता है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से कई बार व्यक्ति अगर उनके अंदर सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, पदवी है, तो मैंने अपने मेहनत से किया है, किसी ने मेरी मदद नहीं किया है, कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता को नहीं वो करते। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। तो उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुआ है पर उन्होंने कृतज्ञता नहीं दिखाई, तो उनको ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कृतघ्न। तो इसलिए किसी मानवकृत योजना से संसार का सौंदर्य और ऐश्वर्य नहीं बढ़ता, कृष्ण कृपा से बढ़ता है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। तो भगवान के कारण ऐसा होता था कि पूरी पृथ्वी पर लक्ष्मी देवी की कृपा थी, सौभाग्य की देवी की कृपा थी। तो अभी कोई ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, फिर भी मेरे पास देखो इतना धन है, मैंने अपने मेहनत से कमाया है। तो ऐसे बहुत मेहनती लोग हैं जिसके पास धन नहीं भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसा एक्टर है जो बहुत धन कमाया, बहुत नाम कमाया है,
और कई बार ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर भी रह जाते हैं थिएटर्स वगैरह में जो उनसे काफ़ी सुंदर है, उनसे काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हैं, पर नहीं उतना नाम कमा पाते हैं, नहीं उतना धन कमा पाते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति जो जो सौभाग्य कमा के लाए, जो हम बोलते हैं ना लक, लक आसमान से नहीं टपकता है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार टपकता है। किसी का अगर अच्छा कर्म है, भले ही जन्म में वो अपने कर्म से नास्तिक बन गया है, लेकिन पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से उसको अच्छा कर्म का फल तो मिलेगा, वो जो करेगा उसका फल आएगा। और किसी का अच्छा कर्म नहीं है, उनका कुछ बुरा कर्म रह गया है, तो बहुत सारा प्रयास करने के बाद शायद उनको मिले, या हो सकता है ना भी मिले। तो इसलिए ये सब चीज़ों को समझना, ये कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर जाके अहंकार नहीं करना चाहिए कि अगर हम अहंकार करने लगते हैं तो इस जन्म का कर्म हम खुद खराब कर रहे हैं, तो अगला जन्म कैसे होगा, कैसा मतलब जीवन होगा, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब तब रोना होगा। तो बेटर है कि हमेशा बुद्धिमान रहे, जो भी प्राप्त हुआ है कृष्ण की कृपा सोचे, और यथासंभव जो है अपना कृष्ण के प्रति जो भी सेवा है वो करे, और साथ ही साथ जो शरीर से भी जो कर्तव्य है उसका भी पालन करे। भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी एकदम जैसे हरी भरी हो जाना, खजाना है ना, हीरे मोती सोना सबसे समृद्ध रहते हैं, जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक। तो दूसरे शब्दों में नदियाँ, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है, अपने अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण थे और कृष्ण के रहते हुए सब लोग बहुत सुखपूर्वक थे। नदियाँ हो, पर्वत हो, जंगल हो, तो सब लोग अपना अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। इसलिए पृथ्वी की समृद्धि जो है ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से उस समय बढ़कर थी। जब भगवान होते हैं तो बाकी सब लोगों से पृथ्वी की समृद्धि एकदम बढ़ जाता है। जैसे द्वारकापुरी को ही आप देख लीजिए, द्वारकापुरी स्वर्ग से बहुत अधिक बढ़कर समृद्ध थे, तो बहुत बढ़कर समृद्धि थी। इसलिए अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे कि भगवान पृथ्वी पर कृपा बनाए रखे, जिससे हमें उनके अहेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं भी प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। ये प्रार्थना होनी चाहिए। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं भगवान को? इसका उत्तर है कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान तो सर्वव्यापी है। कलियुग में नाम रूप से भगवान उपस्थित है। अब जब भी हम भगवान की गुणानुकीर्तन करते हैं, भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। भगवान अर्चा अवतार के रूप में उपस्थित है। अर्चा अवतार मतलब भगवान का जो विग्रह है, मूर्ति है, उस रूप में भगवान हमारे बीच में है। तो इसलिए अगर हम उन्हें चाहते हैं तो हम हमेशा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अनुरक्त रहे, और इस तरह हम हमेशा भगवान के साथ रहेंगे, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। संसार की कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति जब भगवत भक्त हो जाते हैं, वो संसार के प्रति और भी दयालु, और भी सहनशील, और भी प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो संसार को भगवान से जोड़ कर देखते हैं, ना कि तोड़ कर देखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाए, और भगवान के प्रति जो है हृदय में प्रेम का वर्धन करें। और जब हम हर वस्तु में भगवान से जोड़ कर देखेंगे तो और अच्छा हम जो है चीज़ों को स्पष्ट देख पाएंगे। ऐसे कोई बच्चे ही हो तो माता पिता जब उनको भगवान से जोड़ कर देखेंगे कि भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने हमें उनका अच्छे से देखभाल करना चाहिए, अच्छी परवरिश देना चाहिए, तो और अच्छा उनका रिलेशनशिप हो जाएगा। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान जो है वो एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो कोई भी निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति हो जाता है कि भगवान उसके सामने उपस्थित है। जब हम भगवान को प्रेम करने लगते हैं ना, भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं हमारे साथ, तो हर एक व्यक्ति को पता चलता है भगवान की उपस्थिति।
भगवान की कृपा का हाथ हर एक व्यक्ति देख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए, जब अभी तो नहीं पता, अभी तो वैसा रेडियो आता है कि नहीं, पर रेडियो का ट्यून ऐसे सेट करना पड़ता था पहले, जैसे तो सेट हो जाता था तो गाना बजता था ना, या कुछ आता था उसमें, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम अपना मन को कृष्ण के साथ ऐसे सेट कर लेंगे तो फिर हम भगवान के साथ तुरंत कनेक्टेड अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो ये बहुत प्रामाणिक तरीका है। अगर हम इस पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम करते रहे तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है। भगवान शुभ है, तो जो भक्त निरपराध रूप से कृष्ण कीर्तन में व्यस्त रहते हो, अत्यंत शुभ है हमारे लिए। ऐसे भक्त का समाज में रहना, संसार में रहना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इसलिए जो प्रभुपाद है पूरा विश्व भ्रमण करते रहते थे, अभी भी प्रभुपाद के शिष्यगण विश्व भ्रमण करते प्रचार करते रहते हैं। या हम जिस कोने में भी है उस कोने में ही हम अच्छी भक्ति करें और 10-15 लोगों को उसमें एंगेज करें, तो इससे क्या होगा, भगवत भक्त के रहने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार है ये। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ऐसा बहुत प्रमाण है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जब कृष्ण नाम का शरण ग्रहण करता है तो वो पूर्णतया संत बन जाते हैं। तो ऐसे अगर पूरी पृथ्वी में हो जाए तो क्या बात है। जैसे कि आप वाल्मीकि मुनि को देख लीजिए, रामायण के रचयिता। तो पहले तो वो दस्यु थे, लूटते थे लोगों को, है ना, रत्नाकर नाम था उनका, लेकिन राम नाम जप करने से वो पूर्णतः शुद्ध हो गए कि रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना किया उन्होंने। वो भी राम जी के आने से पहले ही सब मतलब खत से वो लिख दिया था क्या क्या होने वाला, और वही वही हुआ था। मतलब कहने का मतलब है कि वो कितना ऊंचा लेवल प्राप्त कर लिया था। श्लोक नंबर 34। यो वे ममाति भरमासुरवंशराज्ञा यो वे ममाति भरमासुरवंशराज्ञाम् अक्षोहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमो न पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषुरम्यमविभ्रदङ्गम्। हे धर्म पुरुष, में नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपने अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण आए ही थे पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए, धर्म को खड़ा करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं हर युग में। तो क्योंकि नास्तिक राजा थे, जैसे अभी कलयुग में फिर से नास्तिक राजाएं बढ़ेंगे, तो कुछ नास्तिक राजाएं थे, आसुरिक राजाएं थे, तो ऐसे राजाओं के शासन में पृथ्वी को बोझ लगता है। तो भगवान ने सबका संहार कर दिया महाभारत में। तो उस कष्टप्रद अवस्था से पृथ्वी अब ठीक है, और वो ये भी बोल रही है धर्म को कि आप तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे,
लेकिन अब कृष्ण की कृपा से आप भी खड़े हो पा रहे हैं। तो असुरगण दूसरों के सुख को लूटकर भी इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि दूसरों को कष्ट भी दो, लेकिन मुझे सुखी रहना ज़रूरी है। लेकिन एक भगवत भक्त का ऐसा रवैया नहीं होता है। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए असुरगण विशेषतया नास्तिक राज्य या राजा के प्रशासनिक अधिकारी अपने को अत्यंत घातक अस्त्रों से सज्जित करके शांतिपूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं। तो लोगों को बिना बात के तंग करना, कलह करना, युद्ध करना, यह आसुरिक लोगों का जो है स्वभाव है। उन्हें आत्मश्लाघा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती। जैसे आप हिरण्याक्ष को भी देख लीजिए, वर लिया, ठीक है, वर लिया उन्होंने ब्रह्मा से, लेकिन शक्तिशाली हो गए तो शक्ति की बल पर निर्बल पर अत्याचार करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनको उसमें मज़ा आता है। इस प्रकार पृथ्वी माता सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि के कारण बहुत बोझिल अनुभव करती थी, क्योंकि सब लोग लड़ने में, तो इसलिए असुरों की वृद्धि होने से धर्मात्मा लोग जो है, विशिष्टया जो भक्त है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं आसुरिक लोगों की वृद्धि से। तो पृथ्वी भक्त है, पृथ्वी भगवान की पत्नी है, तो बहुत दुखी थी, बोझिल अनुभव करती थी। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान उन अवांछित असुरों को नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए, और जब उनका उद्देश्य पूरा हुआ, महाभारत युद्ध हो गया, फिर वो चले गए, फिर वो अपने धाम चले गए। श्लोक नंबर 35। कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनाम् रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटाङ्गितायाः। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, अगर हमें पता चल जाए तो हम भगवान के विरह में रहने लगेंगे, और इस विरह की व्यथा को सहना बहुत मुश्किल है। आप भौतिक संसार में किसी से प्रेम करें और उनसे विरह हो जाए तो कितना मुश्किल होता है कि लोग अपना जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। और कृष्ण जो हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, और अगर उनसे विरह का अनुभव हो तो बहुत मुश्किल है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसे प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय, क्रोध, हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तो पृथ्वी माता जो है अपने अनुभव बोल रही है कि कृष्ण इतने सुंदर मुस्कान है, इतना मीठा मीठा बोलते हैं। सत्यभामा जो है कई बार नाराज़ हो जाते हैं तो कृष्ण उनको मना ही लेते हैं अपने मीठी मीठी बातों से। तो पृथ्वी बोल रही है कि भगवान जब मेरे ऊपर चलते थे तो ये बहुत सुखद अनुभव था और मैं रोमांचित हो जाती थी। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि मेरे ऊपर भगवान चल रहे थे। तो इस तरह से पृथ्वी अपने सुख के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर जो उनको रोमांच अनुभव होता था। तो भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावना थी, लेकिन जहाँ तक पृथ्वी का संभव है, जैसे जब कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो रानियों को बहुत वियोग हुआ, विरह हुआ, द्वारका में कृष्ण नहीं है करके। लेकिन पृथ्वी इतने भाग्यशालिनी है कि द्वारका में भी भगवान पृथ्वी पर चलते थे, हस्तिनापुर में भी। तो ये पृथ्वी के साथ जो संबंध है तो वो वियोग की संभावना ही नहीं थी, इसलिए पृथ्वी हमेशा रोमांचित रहती थी। और अब जब भगवान अपने धाम चले गए तब अभी पृथ्वी को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तक तो वियोग का कोई संभावना ही नहीं था, क्योंकि भगवान तो पृथ्वी के ऊपर ही चल रहे थे। भले द्वारका में चले, हस्तिनापुर चले, मथुरा में चले या वृंदावन में चले, है ना।
वृंदावन से गए तो गोपियों से विरह हुआ। फिर द्वारका से हस्तिनापुर गए तो रानियों से विरह होता है। हस्तिनापुर से द्वारका आते तो हस्तिनापुर वासियों से विरह होता है, पांडवों से। लेकिन पृथ्वी तो विरह का अनुभव कर ही नहीं रही थी ना। किंतु जब भगवान पृथ्वी छोड़कर दिव्य धाम चले गए तो उनकी वियोग भावना पृथ्वी के अत्यंत तीव्र हो गई। यही बात पृथ्वी बोल रही है अभी। श्लोक नंबर 36, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है। तयोरेवं कथयतुः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीं। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो अगला जो अध्याय है उसमें हम देखेंगे कि कली को कैसे परीक्षित महाराज मिलते हैं, दंड भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत परीक्षित ने कलियुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।